अनारकली, आज तो मजा आ गया। ऐसे लगा जैसे हम फिर से छोटे हो गए। हाँ, इसलिए तो अब इतनी मजे लेके इमली चाट रही थी। अरे फल आ गए देखो। हमें तो बेहद भूख लग रही है। वैसे आज मौसम कितना सुहाना है ना रानी साहिबा? रानी साहिबा, क्या हुआ आपको? नहीं, हमें चक्कर आ रहे हैं अनारकली। क्या हुआ रानी साहिबा? चक्कर आ रहे हैं अनारकली। अरे मिठाई नहीं मिठाई, हमें चक्कर आ रहे हैं। अरे अब देख क्या रहे हैं, बैद जी को बुलाइए। मिल गई। हकीम साहब, अरे आप सिर्फ दवाइयां इधर उधर कर रहे हैं। रानी साहिबा को ठीक करने की दवाई निकालिए। खा लिए? जहाँ बनाब कैसी बात कर रहे हैं? हम कहाँ कुछ खा लिए, हम तो भूखे हैं। अरे खा लिए नहीं, अरे खा लिए नहीं, निकालिए। रानी साहिबा को ठीक करने की दवाई निकालिए। मिल गई, मिल गई। मिल गई? रानी साहिबा को ठीक करने की दवाई मिल गई? नहीं नहीं, जहाँ बना हमारी दवाई मिल गई। अरे हकीम साहब, आप अपने लिए दवाई मत ढूंढिए, रानी साहिबा के लिए दवाई ढूंढिए। देखिए बलदेव जी, हमने इस जहर का असर अपनी दवाइयों से थोड़े वक्त के लिए रोक दिया है, लेकिन इसका असर ज्यादा वक्त तक नहीं रोक सकते। हाँ? अरे लेकिन हकीम जी, इस रानी साहिबा के हकीम जी, रानी साहिबा के मर्ज का कोई तो इलाज होगा। अब बीरबल जी, इसका एक ही इलाज है, जुगनू के फूल। जुगनू के फूल? अरे नहीं नहीं बलदेव जी, जुगनू के फूल। और जहाँ पर ना ये जुगनू के फूल किसी भी तालाब के तल में मिलते हैं। और हाँ, हमें चमकते हुए फूल चाहिए। अगर उन फूल में चमक नहीं होगी ना तो हमारे किसी काम के नहीं है। अरे ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है। हम अभी जुगनू का फूल मंगवाते हैं। बिरबल, आप पता करवाइए कि रानी साहिबा को मारने की साजिश किसने की। आइए आराम, हाथ पकड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपके शरीर पर ये निशान कैसे? ये इस तालाब के दूषित पानी की वजह से हुआ है। आप जैसे बड़े लोगों की जान बचाते बचाते मेरे बच्चे के शरीर पर गंभीर बीमारियां लग गई हैं। हम आपके बेटे की साहस की कद्र करते हैं और हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। बलदेव जी, जरा फूल दिखाइए। बिरबल, देखा आपने? जहापना, ये फूल तो बिल्कुल मुरझा गया। और जहापना, हकीम जी ने कहा था कि रानी साहिबा का इलाज सिर्फ चमकते हुए जुगनू के फूल से हो सकता है। लेकिन बिरबल, ये फूल इतना मुरझाया कैसे? जहापना, ये तालाब के दूषित पानी की वजह से हुआ है। तो ये तालाब का पानी दूषित कैसे हो गया? मुझे बता फूफू, जरूर ये पानी में नहा कर नहीं गया होगा, इसीलिए पानी दूषित हो गया है क्या? चुप। जहापना, आपको याद है पिछली बार जब हम यहाँ आए थे, अरे ओ मछुआरे, हाँ यहाँ आओ, डरो मत। बादशाह की जय हो। अरे ये इतनी दुर्गंध क्यों आ रही है? जहां अपना तालाब के किनारे जो चमड़े के कारखाने उसकी जहरीली रासायन तालाब में छोड़ देते हैं, उसी वजह से तालाब का पानी पूरा खराब हो गया। उसी वजह से हमारी सारी मछलियां सड़ गई, हमारी रोजी रोटी छीन गई महाराज। जहापना,
इन मछुआरों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। इस बारे में हमें जल मंत्री से बात करनी चाहिए। बुलाइए। जहां अपना की जय हो। जल मंत्री लक्ष्मीदास जी, ये मछुआरे क्या कह रहे हैं? ये लोग ठीक कह रहे हैं। कारखाने की वजह से ये लोग की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। बलदेव, उस कारखाने के मालिक को बुलवाओ। जहांपना, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। जहां अपना ऐसा ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? बलदेव, जहांपना, इन चमड़े के कारखानों को बंद करवा दीजिए। गुस्ताखी माफ हो जहांपना। यदि इस कारखाने को बंद करवा दिया गया तो चमड़े से बनी चीजें हमें कहां से मिलेंगी? यहां तक कि फौजी के वर्दी से लेकर हमारे जूते तक इसी कारखाने में बनती हैं। ठीक है, फिर इन मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए किसी और तालाब का प्रबंध कर दीजिए। काश हमने उस मछुआरे की बात को अनदेखा न किया होता। बलदेव, हमें उस कारखाने को उसी वक्त बंद कर देना चाहिए था। गुस्ताखी माफ हो जहांपना। हमें लगता है कि इन्हीं मछुआरों ने ही हमारी बहना की जान लेने की कोशिश की है, ताकि कारखाने बंद करने के लिए आपको उकसाया जा सके। अरे नहीं नहीं बलदेव जी, नहीं। बिना किसी सबूत के मासूम मछुआरों पर यूं इल्जाम लगाना ये ठीक बात नहीं। ठीक है बिरबल, फिर तुम अपनी तरह से इस मसले का पता लगाओ और जुगनू के फूल का भी पता लगाओ, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जापन। अरे राम लखन भैया, इतना उछल कहाँ रहे हैं? आज हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ। ये लीजिए टोकरिया। टोकरी का सर पे पहनोगे क्या? रख दो। हाँ, रख दो। आओ सब्जी खरीदते हैं। हाँ, सब्जी सब्जी। अरे बबुआ, ये बैगन कैसे दिए? ऐसे उठाए ऐसे दे दिए। कैसे दिया मतलब? ये बैंगन का भाव दिया पूछ रहे हैं। एक सर का 4 मोहर। मोहर? बुड़बक! कल हम आए थे तो 2 मोहर में 1 सेर मिल रहा था। अभी भाव काहे बढ़ा रहे हो? अब क्या बताए भैया, इस तालाब में तब मछलियां बहुत ही कम मिल रही है, जेकरा कारण से इस सब्जी सबका खपत बहुत ज्यादा हो रहा है और दाम भी बढ़ रहे हैं। ये सब बादशाह अकबर के कारण ही हो रहा है। काहे? आपको ऐसा काहे लग रहा है कि ऐसा बादशाह अकबर के कारण हो रहा? नहीं तो क्या, अगर उन्होंने चमड़े का कारखाना बंद करवा दिया होता तो आज मछलियां भी बाजार में होती और हम मछुआरों के ऐसे हालात नहीं होते। देखो देखो, ऐसा ना, हमारे जापान बादशाह अकबर जो है उनको आप लोगों के दुख का एहसास है? कोई एहसास नहीं है। असली दर्द का एहसास तब होगा जब खुद उन पर कोई मुसीबत आएगी। देखा राजा बीरबल? राजा बीरबल? देखा राजा बीरबल कह रहे हैं। अब राजा बीरबल देखकर क्या करेंगे? जापना ने जो कह दिया सो कह दिया। राम लखन भैया वो गए। इस मछुआरे पर हमें पहले से ही शक था, अब तो इसने खुद स्वीकार कर लिया है। देखो बलराम भैया, ऐसे शक करना अच्छी बात ना है। देखते जाइए हम इसका गुनाह कैसे साबित करते हैं। राम लखन भैया, तुम बैगन बेचो महंगा, आप चलिए। राम लखन भैया बैगन छोड़ देते हैं, आइए बैगन बेचो। जहांपना की जय हो, आइए। जहांपना, यही वो गंगू मछुआरा है जिसने हमारी बहना को जहर देकर मारने की कोशिश की। नहीं नहीं जहांपना, नहीं, मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते। ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है इन पर। बलदेव, आपके पास क्या सबूत है कि रानी साहिबा के फलों में इन्होंने ही जहर मिलाया था? जहांपना, जब हम दवाई के अनुसंधान केंद्र पर गए। अरे आप कौन? ओ, बलदेव जी नमस्कार। जी बलदेव जी।
जरा बताएंगे इसमें कौन सा जहर मिला हुआ? इसमें अभी बता देते हैं बलदेव जी हम। ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर है बलदेव जी। तो ये बता सकते हो कि इस प्रकार का जहर तुम्हारे यहां से कौन लेकर गया था? और जहां पना हमें वहां पता चला कि इस प्रकार का जहर गंगू मछुआरा ही लेकर गया था। गंगू, क्या ये बात सच है कि जहर तुमने ही खरीदा था? जी जहांपना। देखा जहांपना, देखा, इसने अपना गुनाह खुद स्वीकार कर लिया है। नहीं, मेरे पति दोषी नहीं है। दोष साबित हो चुका है। जहांपना, इस बार इस समस्या का हल राजा बीरबल ने नहीं, हमने निकाला है। ले जाओ इन्हें। ले जाओ। हम सच कह रहे बीरबल जी। अगर गंगू वो जहर रानी साहबा के लिए नहीं लाया था तो फिर किसके लिए लाया था? खुद के लिए और हमारे इस परिवार के लिए, ताकि वो जहर खा के हम अपने दुखों से छुटकारा पा सके। ये आप क्या कह रही? ऐसी क्या मजबूरी थी? रानी साहिबा, रानी साहिबा उठिए। रानी साहिबा, आंखें खोलिए, हमसे बात कीजिए। रानी साहिबा, रानी साहिबा, आप इतनी चुपचाप हमसे देखा नहीं जाता। रानी साहिबा, हमें क्या पता था बादशाह के तौर पर लिए गए हमारे निर्णय आपको हमसे इतना दूर ले जाएंगे। उठिए रानी साहिबा, उठिए। जहांपना की जय। बिरबल, देखो ना, रानी साहिबा आंखें नहीं खोल रही। जहांपना, जुगनू के फूल का पता चल गया। क्या? जी हाँ जहांपना, और जल्दी वो फूल हमारे पास होगा। क्या हुआ? फूल मिला? राजा बीरबल, ये तालाब बहुत गहरा है। हमें इसके तले तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है। हम इतने समय तक अपनी सांस नहीं रोक सकते हैं। कोई बात नहीं, आप बाहर आ जाइए। हमारे पास एक योजना है। बीरबल जी, आप ये हमारे पेट पे पत्थर क्यों बांध रहे हैं? रघुवीर जी, ये तालाब बहुत गहरा है। जब आप इसके तले तक जाने की कोशिश करते हैं तो आप हाथ पैर मारते हैं, आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, आप थक जाते हैं और इसीलिए आपकी सांसें फूल जाती हैं। हमने आपके पेट पर ये पत्थर बांध दिया है। अब आप अपने आप को इस तालाब में बस छोड़ दीजिए। इस पत्थर का वजन आपको तालाब के तले तक रह जाएगा। जैसे ही आप तले तक पहुंचे, फूल तोड़ लेना और हमें रस्सी खींचकर संकेत दे देना। हम अपनी पूरी ताकत से आपको तालाब के बाहर खींच लेंगे। जी राजा बीरबल। भगवान आपकी रक्षा करे। जाइए, संभल कर जाइए और डरिएगा बिल्कुल मत। हम हैं आपकी रक्षा के लिए।
रानी साहिबा को होश तो आएगा ना? रानी साहिबा को होश आ गया। रानी साहिबा आप ठीक तो है ना? नहीं आप लेटे रहिए। बीरबल, रानी साहिबा की जान बचाकर आपने जो हम पे एहसान किया है। जापान, आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारा फर्ज था। लेकिन बीरबल, आपको उस साफ तालाब के बारे में कैसे पता चला? जापाना, जब हम गंगू मछुआरे के घर गए तब तालाब के दूषित होने के कारण मछली का कारोबार बंद हो गया था। ऊपर से साहूकार का कर्ज, हमारे बेटे के इलाज तक का पैसा हमारे पास नहीं था। जापान, अब गंगू मछुआरा बेगुनाह है, इसलिए आप उसे रिहा कर दीजिए। लेकिन जहां बना ठीक है, गंगू मछुआरे को आजाद कर दीजिए। लेकिन बीरबल, हमें यह बताओ, रानी साहिबा को मारने की कोशिश किसने की? इस सवाल का जवाब भी जल्द मिल जाएगा जापान। बस आप अपने बीरबल पर भरोसा रखिए। इस मामले की शुरुआत तब से होती है जापाना, जब हम गंगू मछुआरे के घर पहुंचे और इनकी पत्नी ने हमें साफ पानी के तालाब के बारे में बताया। और साफ पानी के तालाब से मछली निकालने के लिए लक्ष्मीदास रिश्वत मांगता था। और जापाना, उसके बाद हम गंगू के साथ लक्ष्मीदास के ठिकाने पर पहुंचे। लक्ष्मीदास जी, हम भी उस तालाब में मछलियां पकड़ना चाहते हैं, ये आपके लिए। आज से तुम उस तालाब से जितनी मछलियां पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो। पर लक्ष्मीदास जी, इसका क्या भरोसा? कल को उस तालाब को भी चमड़े के कारखाने दूषित ना कर दे। तुम उसकी चिंता मत करो। चमड़े के कारखाने में काम करने वाले सभी लोग हमारे ही साथी हैं। उस तालाब के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, समझे तुम? ये मोहर सुल्तानपुर राज्य की है जापाना, सुल्तानपुर राज्य की। कुछ समझ में आया? लेकिन बीरबल, हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि जब सभी तालाब दूषित थे तो फिर यही तालाब क्यों नहीं दूषित हुआ? जापाना, सुल्तानपुर के बादशाह ने कारखानों के मालिक की मदद करके बाकी सारे तालाबों को दूषित कर दिया, सिवाय उस एक तालाब के पानी के जिस पर हमारा उनका साझा हक है, जिसके पानी को लेकर हमारा उनके साथ विवाद भी चल रहा है। अच्छा, अब समझ आ गया। ताकि पानी की कमी के चलते हमें उनके सामने झुकना पड़े और उस पानी के बदले वो हमसे मनमानी शर्तें मनवा सके। लेकिन जापान, सवाल ये है कि हमारी बहना को जहर किसने और क्यों दिया? मिल जाएगा बलदेव जी, मिल जाएगा। आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। धैर्य रखिए। जापाना मछुआरे कारखाने के खिलाफ लगातार विरोध किए जा रहे थे और जापाना, उसी दौरान आपको भी मछुआरों की समस्याओं के बारे में पता चला। तालाब के किनारे जो चमड़े के कारखाने उसकी जहरीली रासायन तालाब में छोड़ देते हैं, उसी वजह से तालाब का पानी पूरा खराब हो गया। और फिर जब मामला इस हद तक बढ़ गया
तो इन लोगों ने योजना बनाई। बादशाह अकबर इन मछुआरों के साथ खड़े हो गए तो हमारा पूरा बांडा फूट जाएगा। पर अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? रानी साहिबा को जहर देके मरवा देंगे और उसका इल्जाम हम मछुआरों पे डाल देंगे। क्यों बलदेव जी? अब तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि रानी साहिबा के फल में जहर डालने के पीछे किसका हाथ था। आप हमारे मुल्क के नागरिक होते हुए भी अपने ही मुल्क से आपने गद्दारी की है। हम आपको सजाए मौत देते हैं। नहीं महाराज। ले जाओ इन्हें। चमड़े के कारखाने के मालिक को कैद किया जाए। गंगू और उनके साथी मछुआरों को उचित मुआवजा दिया जाए। बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। और बिरबल, हम आपको क्या इनाम दें? जापना, रानी साहिबा स्वस्थ है, आप खुश हैं, हमारी प्रजा खुश है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है।